ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। गीता में भी कहा है, काम जीते जगत जीत। कौन सी कामनाओं को जीतना है? कहते हैं कि 5 विकार मुख्य है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। उसमें भी काम नंबर 1 दुश्मन है। जब हमारे मन में विभिन्न प्रकार की कामनाओं का जन्म होता है, वही दुख का जन्म होता है। हमारी कामनाएं ही हमको कमज़ोर बनाती है। जबकि हम स्वर्णिम संसार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वहाँ कोई भी पतित आत्मा जा नहीं सकती, अर्थात कोई भी विकारी आत्मा जा नहीं सकती। इसलिए हमें स्वयं को निर्विकारी बनाना होगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि हमें पुरुषार्थ करना है अपनी कामनाओं पर जीत प्राप्त करने का। जो स्वयं की कामनाओं पर जीत प्राप्त कर लेते हैं, वह आत्माएं जगत जीत बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें काम जीत जगत जीत बनना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकती है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें प्रत्यक्ष करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। हंस और बगुले दोनों का रंग तो सेम है, सफ़ेद है, परंतु दोनों के कर्तव्य अलग अलग हैं। दोनों की परख शक्ति अलग अलग है। एक मोती चुगता है तो एक गंध खाता है। अर्थात जो हंस आत्माएं हैं, वह हर आत्मा से गुण उठाएंगी, अर्थात मोती चुगेगी। और जो बगुले होंगे, वो हर आत्मा के अवगुण देखेंगे, कमज़ोरियाँ देखेंगे, उनकी निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे और किचड़ा हर जगह फैलाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं हमें अपने कर्मों को देखना है। केवल बाह्य रूप से सफ़ेद रहना वह हंस बनना नहीं है। हमें अपने गुण, कर्तव्य, व्यवहार, एक्टिविटी सबको देखते हुए हमें यह अपने आप को प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूँ? क्या हंस हूँ या बगुला हूँ? तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि माया के दुखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। माया का द्वार है हमारी इच्छाएं, कामनाएं, उसी द्वार से वो प्रवेश करती है। कहते हैं कि किसी राज्य में उसका किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, परंतु अगर भीतर का कोई व्यक्ति वह द्वार खोल देता है, तो दुश्मन आसानी से प्रवेश कर लेता है और राज्य पर राज करता है। उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न रखें, परंतु हमारी भीतर की इच्छाएं, हमारी भीतर की कामनाएं वो माया का द्वार खोल देती है और माया भीतर प्रवेश कर आत्मा पर अपना राज
स्थापित करती है। फिर आत्मा धीरे धीरे विकारी बन जाती है, क्योंकि माया का प्रभाव बुद्धि रूपी मंत्री पर पड़ जाता है। और जब बुद्धि हमारी भ्रष्ट होना आरंभ कर देती है, फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, अर्थात हमारी भावनाएं इस गंदी दुनिया की ओर नहीं लगनी चाहिए। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है, क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनाने आए हैं, पावन दुनिया में ले चलने आए हैं। और उसके लिए सर्वप्रथम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वह है पवित्रता की। तो हमें यह सबूत देना है कि मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण रूप से पवित्र बन रही हूँ। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, धनवान हो, बहुत ऊंची पोजीशन वाला हो, सारे लोग उसकी महिमा करते हो, परंतु अगर उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो सर्वप्रथम श्रेष्ठ कैरेक्टर है, वह है पवित्रता। तो अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता ही हमें देव पद प्राप्त कराएगी। पवित्रता ही प्रभु प्रिय बनाती है, लोग प्रिय बनाती है। पवित्रता आत्मा में निहित सर्वोच्च शक्ति है। जब पवित्रता की शक्ति हम धारण कर लेते हैं तो इस संसार में कोई हमको पराजित नहीं कर सकता। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि एक ही स्थान पर एक ही समय पर कार्य करे। उसके लिए हमें अंतर्मुखता के गुण को धारण करना होगा। अंतर्मुखता अर्थात हमारा रस बाह्य जगत से हटकर भीतर की जगत की ओर लग जाए। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा मुख आत्मिक उन्नति के प्रति लग जाए, अंतर जगत की ओर लग जाए। यही अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी है वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। वह लीलाएं कौन सी हैं? तो परमात्मा ने समझाया कि आत्माओं का आवाहन करना। किसी को हम जब बहुत दिल से याद करते हैं तो वह आत्माएं आ जाती हैं, उनसे मिलन हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रोरिहान करना, अर्थात दूर बैठी किसी आत्मा से हम बहुत स्पष्ट रूप से वार्तालाप कर सकते हैं, उन्हें अपना संदेश सुना सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अंतर्मुखता की यह लीलाएं हैं। आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना, यह भी अंतर्मुखता से हो सकता है। कई बार किसी के संस्कार और स्वभाव को देखकर हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं उन्हें समझाने की, उन्हें सुधारने की, परंतु रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कारण है कि अंतर्मुखता की कमी है। जब अंतर्मुखता धारण कर लेंगे तो स्वयं का भी स्वभाव संस्कार परिवर्तित हो जाता है। तो संपर्क में आने वाली आत्माओं का भी हम स्वभाव संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। परमात्मा से कनेक्शन जुड़वाना आत्माओं का, यह भी
अंतर्मुखता की कमाल है। ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। इससे सर्व प्रकार के विघ्न समाप्त हो जाएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। जब हम आत्माएं सर्व प्रकार की प्राप्तियां एक परमात्मा से कर लेते हैं, जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो वह अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। जो आत्मा भरपूर होती है, जो आत्मा खुद चमकती है, उसे कोई छिपा नहीं सकता। जब हम आत्माएं इस विश्व रंगमंच पर प्रत्यक्ष होंगी तो हमें बनाने वाला भी तो प्रत्यक्ष होगा, और यही प्रत्यक्षता है। जब संसार के समक्ष परमात्मा आ चुके हैं, परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, परमात्मा कैसे इस संसार को नया बना रहे हैं, यह सारी बातें विश्व के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगी। उसके लिए हमें स्वयं को भरपूर बनाना होगा। तो आइए इस नए साल के पहले दिन हम सभी प्रतिज्ञा करें कि हमें सभी ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर होना है। अपना जीवन नई विचारधारा से आरंभ करना है, जहाँ नई सोच हो, नए शब्द हो, नया व्यवहार हो, नई भाव और भावनाएं हो। समस्त संबंधों के प्रति सब कुछ पुराना भूलकर नए उमंग उत्साह से यह नया वर्ष आरंभ करें। और नया वर्ष तो क्या, परमात्मा तो नव युग की स्थापना कर रहे हैं। तो हम सभी आत्माएं नव युग के लिए तैयार हो जाए। नव युग के लिए, नव वर्ष के लिए आप सभी भाई बहनों को नव वर्ष की, नव युग की बहुत बहुत शुभकामना, शुभकामनाएं हैं। तो आओ आज विशेष परमात्मा ने जो 5 बातें हम बच्चों को अंडरलाइन कराई, वो नए वर्ष के लिए हम अपना पुरुषार्थ अंडरलाइन करें। तो परमात्मा ने सर्वप्रथम समझाया कि तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि मैं हंस हूँ या बगुला हूँ, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देगा, बगुले दुख देते हैं, यह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्र अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा कैरेक्टर ही पवित्रता है। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भवा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति।
मैं आत्मा काम जीत जगत जीत हूँ। मुझ आत्मा को कोई भी कामना नहीं। जब स्वयं भगवान मिल जाए तो कामना किस बात की। प्रभु प्राप्ति आत्मा की सर्वश्रेष्ठ कामना है।